प्यारे बच्चों, आज आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है, रैखिक असमीकाएं, लीनियर इनइक्वालिटीज। आप पहले क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे इक्वेशन को सॉल्व किया जाए। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 ये लिखते थे। इसको हम सॉल्व करते थे तो वैल्यू आती थी x की 2 और 3, और इसको हम कहते थे, जब x स्क्वायर का फंक्शन था तो उसको हम क्वाड्रेटिक कहते थे। क्या कहते थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको बोलते थे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 7th और 8th में आप पढ़ चुके हुए हैं। 7th और 8th में एक फंक्शन था आपका सॉल्व करने के लिए, लीनियर इक्वेशन था। तो उसमें 2x इज इक्वल टू 8 था। तो 2x इज इक्वल टू 8 में हम क्या करते थे? x को फ्री करते थे। f को फ्री करने के लिए हम इसमें 2 से डिवाइड करते थे, राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में भी 2 से डिवाइड करते थे। तो जब 2 से 2 डिवाइड हो जाता था तो आता था x, और x इज इक्वल टू 2 1 जा 1, 2 4 जा 8, यानी x की वैल्यू 4 आती थी। यानी 2x इज इक्वल टू 8 में x की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं, x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 8 को संतुष्ट करेगा, यानी 8 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो जो ये इक्वेशन बना 2x इज इक्वल टू 8, इसको हम बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। इसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण। अब आते हैं भाई, इनइक्वालिटीज क्या होती है? इनइक्वालिटीज में इक्वल का चिन्ह नहीं होता है। इनइक्वालिटीज में इक्वल का चिन्ह नहीं होता है। तो किसका चिन्ह होता है? ग्रेटर देन, लेस देन। अगर ये मुंह बड़ा हो तो हो जाएगा ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। ये इस साइड से बनी हो, चोंच की तरह हो, तो ये हो जाएगा लेस। ये आपका ये है लेस देन, ये आपका लेस देन, और ये है आपका ग्रेटर देन। मुंह फैला हुआ है तो ग्रेटर देन, और इस साइन से है तो लेस देन, और लेस देन के नीचे ये साइन लगा रहता है तो इसको बोलते हैं लेस एंड इक्वल। लेस देन आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल। और इसको बोलते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल। अगर ऐसी साइन आए तो इस चीज़ को बोलते हैं, इस टाइप की साइन आए तो इसको बोलते हैं हम इनइक्वालिटीज। क्या बोलते हैं बच्चों? इनइक्वालिटीज। इनइक्वेशन अर्थात इनइक्वालिटीज। तो अब हमें चैप्टर में पढ़ना है लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती है? कि अगर 2x इज इक्वल टू 8 था तो 2x लेस देन लिखा या 2x लेस देन 5, 2x लेस देन 5। तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया? ये हो गया हमारा
लीनियर, x के पावर कितना है 1, यानी ये हो जाएगा लीनियर इन इक्वलिटीज, लीनियर फॉर्म में है और ये हो जाएगा इन इक्वलिटीज, इनइक्वलिटीज। अगर यही फॉर्म में रहता x स्क्वायर 2x स्क्वायर लेस देन 10 तो ये हो जाता क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज, ये हो जाती क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज। तो भाई हमें पढ़ना क्या है, लीनियर इक्वलिटीज न कि क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज। तो हम अध्ययन करेंगे अब लीनियर इनइक्वलिटीज के बारे में। तो इस पे हम एक क्वेश्चन लगाते हैं तो इसका फंडा क्लियर होगा। अगर 2x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल टू 5 हो, क्योंकि ऐसे इक्वेशन आपके, ये कौन सा इक्वेशन है, ये भी तो लीनियर है, x के पावर 1 है और y के पावर 1 है, तो ये कौन सा हो गया, दो चर वाली, ये x और ये y, दो चर वाली अगर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 रहता तो होता दो चर वाली रैखिक समीकरण। और इसको क्या बोलेंगे, अगर 2x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल टू 5 है तो इसको बोलेंगे दो चर वाली रैखिक असमीकाएं, दो चर वाली रैखिक असमीकाएं, इसको बोलेंगे दो चर वाली रैखिक असमीकाएं। अब इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझ में आएगा, क्लियर होगा कि अगर 12x आपका है क्वेश्चन 3x लेस देन 9। अब इसमें दो तरीके से इसको हल करना है। यदि x एक क्या हो, पूर्णांक हो, यदि x एक पूर्णांक हो, दूसरा यदि x एक वास्तविक संख्या हो, यदि x एक वास्तविक संख्या हो, तो इसको हम दो तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हल देखते हैं 3x लेस देन 9, 3x की वैल्यू लेस देन 9 हो तो x की वैल्यू कौन कौन से संतुष्ट करेगी, x एक पूर्णांक है यानी कि x इज इक्वल टू 0 ही होगा, क्यों नहीं 0 होगा, अगर 0 रखेंगे तो 3 यानी क्या होगा 0 लेस देन 9, सही है, 0 लेस देन 9 ट्रू है, x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 लेस देन 9, सही है, x इज इक्वल टू 2 इसको रखेंगे क्या होगा 6 लेस देन 9 और x इक्वल टू 3 रखेंगे तो 9 लेस देन 9 होगा, नहीं होगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी पूर्णांक में, x इज इक्वल टू 0 1 2। ये लेकिन अगर हम इसको माइनस रखें, अगर x इज इक्वल टू पहले माइनस रखते हैं तो -1 रखा तो ये हो जाएगा -3 लेस देन 9, ये भी सही है, x इज इक्वल टू -2 -6 लेस देन 9, x इज इक्वल टू -3 -9 लेस देन 9। तो ऐसे रखेंगे तो पूर्णांक हमारा ये संतुष्ट करेगा। तो इसका हल ये होगा, यदि x एक पूर्णांक है, यदि x एक पूर्णांक है तो हमारा सेट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू कौन कौन से हो जाएगा -3 -2 1 0 1 2 और बस 1 2 3 नहीं होगा, -3 -2 1 -1, इसको ऐसे लिखते हैं, क्लियर कर देते हैं इसको। x इज इक्वल टू ये हो जाएगा x इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट
-3 -2 -1 0 1 2, तो पूरा संतुष्ट करेगा। ठीक, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, यदि x एक पूर्णांक है तो इसकी वैल्यू ये होगी। अब आता है दूसरा, यदि x एक वास्तविक संख्या है, यदि x एक वास्तविक संख्या है तो क्या होगा भाई, x यदि एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, तो x बराबर होगा 0 1 2 एंड 3। x एक वास्तविक हल है तो x के लिए क्या हो जाएगा, x के लिए हो जाएगा 9 3। यदि x एक वास्तविक संख्या है तो x लेस देन 9/3 यानी x की वैल्यू लेस देन 3, तो x की वैल्यू कहाँ से होगी, 1 2 एंड 3, तो क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 1 2 एंड 1 2 हो जाएगी, 1 2, तो हमारी क्या हो जाएगी, ये एक वास्तविक संख्या है। चलिए अब एक और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, एक्सरसाइज का आपका है। एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन है आपका, 12x लेस देन 24x लेस देन 100। इसको आपको सॉल्व करना है यदि x एक प्राकृतिक संख्या है, यदि x एक प्राकृतिक संख्या है, और दूसरा यदि x एक पूर्णांक संख्या है। यहाँ पे लिखते हैं यदि x एक प्राकृतिक संख्या है, यदि x एक प्राकृतिक संख्या है तो कैसे गत करेंगे, 24x लेस देन 100, x की वैल्यू प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 24 लेस देन इज इक्वल टू 0, 100 सही है, 48 लेस देन 100 ठीक है, 96 लेस देन 100, यानी कि x की वैल्यू अगर 1 रखें तो 24, 2 रखें तो 42, 3 रखें तो 96, यानी अगर जहाँ हम 4 रखें तो हो जाएगा 4 4 जा 16, 1 2 3, 3 भी रखेंगे तो भी सही है, और 4 रखेंगे 96, जहाँ हम 5 रखेंगे तो वैल्यू 100 के पार चली जाएगी, तो हमारी वो एग्जिस्टेंस नहीं करेगी। इसलिए x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 24 लेस देन 100 सही है, ट्रू है। x की वैल्यू 2 रखा, 24 2 जा 48 लेस देन 100, ये भी ट्रू है। x की वैल्यू 3 रखा तो हो जाएगा 72 लेस देन 100, ये भी ट्रू है। x की वैल्यू 4 रखा तो ये हो जाएगा 96 लेस देन 100, ये भी ट्रू है। x की वैल्यू जहां हमने 5 रखा तो ये हो जाएगी 10 120 लेस देन 100, ये हो जाएगी फॉल्स, तो ये हमारी यहाँ पर नहीं होगा। तो वैल्यू कहाँ लाई करेगी, x इज इक्वल टू 1 2 3 4, यानी ये हो जाएगा x की वैल्यू x लेस देन आर इक्वल टू 4, x लेस देन आर इक्वल टू 4 लिखेंगे, या x इज इक्वल टू लिखेंगे 1 2 3 4 और x लेस देन आर इक्वल टू 4। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, इसको इनइक्वलिटीज फॉर्म में,
x लेस देन आर इक्वल टू 4। अब दूसरा है, यदि x एक पूर्णांक संख्या है तो नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 तो ये आ गया, ये भी एक पूर्णांक संख्या ही है, लेकिन जीरो नहीं है। तो आपका 1 2 3 4 5 ये आपके नेचुरल नंबर है, लेकिन जहाँ 0 -1 -2 या 3 आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा पूर्णांक। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 पर तो लाई कर रहा है, 0 पर 0 लेस देन 100, ये भी ठीक है। अगर x इज इक्वल टू -1 रखते हैं तो ये आ जाएगा -24 लेस देन 100, ये भी ठीक है। x इज इक्वल टू -2 -48 लेस देन 100, ये भी सही है। x इज इक्वल टू -3 लेस देन 72 लेस देन 100, ये भी ठीक है। x इज इक्वल टू -4 लेस देन, ये हो जाएगा 96 100। x इज इक्वल टू -5 -120 100, ये भी ठीक है। तो जितने बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे 5 तो लाई नहीं कर रहा है, लेकिन -5 लाई कर रहा है, क्योंकि 100 ग्रेटर देन -120, 100 से तो 120 से बड़ा ही है, -120 से, तो ये हमारा लाइक करेगा। यानी कहने का मतलब x बराबर 0 पर भी आ जाएगा, x बराबर 0 पर भी 0 लेस देन 100, यानी कि 1 2 3 4 पर तो लाइक कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस ये डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, यानी कि जब x एक पूर्णांक संख्या होगी तो वैल्यू ऐसे लिखी जाएगी, तो हमारा ये लाई करेगा। इसको भी हम लिख सकते हैं x लेस देन आर इक्वल टू 4, x लेस देन आर इक्वल टू 4, x की वैल्यू या 4 होगी या उससे लेस देन का मतलब 0 -1 -2 3 -4 लिख सकते हैं। अब एक आप होमवर्क लिख लीजिएगा, एक्सरसाइज 6.1 का पहला सवाल हमने लगा दिया है। दूसरा सवाल है -12x लेस देन 30। यदि x एक प्राकृतिक संख्या है तो उसमें जब हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 3 का, तो उसमें माइनस आएगा, माइनस फॉर्म में आएगा। तो जब माइनस फॉर्म में आएगा तो उसका नेचुरल नंबर तो एग्जिस्टेंस नहीं करेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। 1 2 3 4 5 पॉजिटिव होता है, वो तो x जब माइनस वैल्यू आएगी तो क्या होगा, पूर्णांक संख्या होता है, नेचुरल संख्या नंबर नहीं होता है, तो उसका कोई हल नहीं होगा। दूसरा होगा कि x एक पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या पे जैसे हमने लगाया वैसे आप करिएगा। और जितने एक्सरसाइज 6.1 के पहला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ये आपका पहला ने दूसरा तीसरा पहले का पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा जो भी हो उसको सॉल्व करिएगा होमवर्क में, ठीक है। थैंक यू।